हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइवर के एल्गोरिथम अक्सर चेंज होते रहते हैं और जब भी हम गिग क्रिएट करते हैं तो हर दफ़ा कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ गई होती है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि फाइवर पे गिग 2025 में कैसे क्रिएट की जाए, क्योंकि देयर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो कि सीखने वाली हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से हम इफेक्टिव तरह से विनिंग गिग्स बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। गिग बनाने के लिए जो सबसे पहले आपने स्टेप करना है, आपने जो भी आपका फेवरेट पर्सन है या आपको लगता है कि इसकी गिग अच्छी है, इसकी रेटिंग अच्छी है, आपने उसको कहीं उसका पूरा डाटा जो है ना वो कहीं कॉपी करके रखना है। सबसे पहले मैंने इस बंदे का लिंक, मुझे लगा कि इसका अच्छा डाटा है, इसका लिंक मैंने एक साइट पे सेपरेट जगह पर सेव करके रख लिया। उसके बाद जब भी हमारा ये हो जाएगा काम, उसके बाद हमने दोबारा से फाइवर पे जाना। ये देखिए, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने साइड बाय साइड हम 2 टैब्स खोल सकते हैं। ठीक है, एक टैब में जो हमारा अकाउंट होगा वो हमने खोल लेना है और दूसरे साइड पर वो वाला अकाउंट, सेकंड अकाउंट जहाँ से हमने चीज़ों को लेके कॉपी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बंदे ने क्या अपना मेन टाइटल लिखा है हम वो देख लेंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको मेन टाइटल यहाँ से कॉपी किया है और फिर मैं यहाँ चले गई हूँ। उसके बाद हम चाहेंगे कि बिल्कुल हम सेम चीज़ ना करें, चैट जीपीटी पे जाऊंगी और उससे कहूंगी यही वाला जो प्रॉम्प्ट है ये रीराइट करें। ऑफ कोर्स हम सेम लिखेंगे तो वो ठीक नहीं है, उसको हम थोड़ी सी वेरिएशंस करवा लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, रीराइट इट इन सेम लेंथ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये दोबारा से जब मैंने इसको क्लिक किया है, यहाँ जाके मैंने इसको दूसरे वाले में चले जाऊंगी। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मेरे जीपीटी में, तो यहाँ जाके इसको मैं क्लिक करूंगी। तो ये देखिए, यहाँ से एंटर किया मैंने, तो फिर यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से इसको करूंगी, चैट जीपीटी पे आके इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया है और यहाँ जाके जब मैंने इसको क्लिक किया है तो मैं अब नई जगह पर आ गई हूँ। यहाँ मैं अपने अकाउंट पे गई हूँ, यहाँ मैंने चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और चैट जीपीटी पे यहाँ जाके मैंने वो सेम प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने लिख लिया है। तो ये देखें, ये मेरे पास छोटा सा इसका एक आ चुका है टाइटल। यहाँ जाके मैंने कॉपी किया है और इधर जाके इसको मैंने जहाँ मेरे टाइटल की स्पेस है वहां जाके मैंने इसको टाइटल अपना ऐड कर दूंगी। देखिए, यहाँ जाके मैंने अपना टाइटल ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरा टाइटल ऐड होगा आपने इसके वर्ड्स चेक करने, कैटेगरी मेरी डिजिटल मार्केटिंग है और उसके बाद जो भी आपको लगे ना रेलेवेंट सब कैटेगरी, इधर एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है, क्या आपकी स्पेशलिटी है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो आपने अच्छी तरह से एक दफा देख लेनी है। लाइक आपकी जो भी डिटेल में आपको लगता है कि जिस पे आप अच्छा काम कर सकते हैं वो आपने यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी ऑप्शन नहीं तो अदर्स का ऑप्शन भी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक कैटेगरी में ले रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें से आपको कुछ रेलेवेंट मिल जाए। ठीक है, तो ये देखें, पूरी आपने इसको लिस्ट को 1-2 दफा कोशिश करने पढ़ ले ताकि आप सही तरह से। मैंने इसमें वेब ट्रैफिक का कर दिया कि लाइक एसईओ करूंगी या डिजिटल मार्केटिंग से मैं वेब ट्रैफिक इंक्रीज करूंगी। उसके बाद सर्च टैग में हमारे पास इधर ना 5 हमने ऑप्शन लगाने होते हैं कि लोग हमें क्या सर्च करें, जैसे कि गूगल एड्स है, पीपीसी कैंपेन है, क्योंकि मैं गूगल एड्स के हवाले से, सर्च ट्रैफिक के हवाले से ये बना रही हूँ। तो ये चीजें जो है ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि लोगों ने जब हमें सर्च करना हो तो ये उनके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट ऑप्शन रहा है। तो यहाँ से मैं कुछ जो रेलिवेंट जो भी 5 हैं वो मैं यहाँ पे देखे मेंशन करूंगी। ऑनलाइन लीड्स मैंने लिख दिया, मेरे यहाँ से ये 5 पूरे हो गया, मैं 7 कंटिन्यू करूंगी। तो ये देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलेगी हूँ। उसके बाद प्राइसिंग, आपको क्योंकि आइडिया नहीं होता कि क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए या क्या प्राइसिंग बेहतर होती है, तो वो भी हम यहीं से कॉपी कर लेंगे ताकि हम उसको एक अच्छी प्राइस पे, जो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस है उस पे अपनी जो है वो गिग क्रिएट कर सकें। तो ये देखिए, ये मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ जाके मैंने इसको मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखें, यहाँ जाके मैंने जो भी मेरी प्राइसेस थी उसको मैं क्लिक करूंगी क्रिएट पैकेज, क्योंकि इस बंदे ने भी जिसको मैं कॉपी कर रही हूँ उसने क्रिएट पैकेज किया हुआ है। तो यहाँ जाके इसको मैं कॉपी कर लूंगी और यही वाली जो चीज़ें, क्योंकि मैं इसी की गिग को कॉपी कर रही हूँ तो यही वाली जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ जाके ये मैं एंटर कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है और फिर उसके बाद मैं दोबारा से इधर आई हूँ, यहाँ जाके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इस तरह से जो भी आपके ऑप्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। और ये देखें, ये जितना भी आपको लग रहा है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये नाम भी दे सकते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने इसको क्या नाम देना है। ठीक है, यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो सब कैंपेन्स के नाम रख रही हूँ, सब चीज़ों को लिख रही हूँ ताकि जो है ना वो कन्वीनियंट मेरे लिए एक ऑप्शन रह जाए और इसको सिलेक्शन जो है वो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त और ईजी तरह से मैं कर सकूँ। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। यहाँ मैंने पहले स्टार्टर पैकेज कर दिया है, फिर उसके बाद मैंने
यहाँ पे दूसरे पैकेज का नाम ग्रोथ पैकेज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरी कैंपेन्स है उनको मैं इस तरह से मैं नाम देती जा रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले स्टार्टर, ग्रोथ और स्टार पैकेज, ठीक है। तो जो भी इसमें मेरी कैंपेन है उसका मैं पूरी डिटेल में इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। जैसे ही मेरा यहाँ पे हो गया है ये पूरा, मैंने इसकी पूरी डिटेल को फिर यहाँ से बैक पर गई हूँ, ये मैंने अगले में डाल दिया है अपने पैकेज में। मतलब कि जो भी आपने, इन शॉर्ट ये कि जो आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपने उसमें आप कॉपी कर लेंगे। देखिए हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम आप देख लें, उसका भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी कन्वीनियंस है मैं सजेस्ट करूंगी वही करें। थोड़ा सा मार्केट सर्वे कर सकते हैं कि कंपैरेटिव क्या है, लोग किस तरह से डिलीवरी टाइम देते हैं। तो यहाँ जाके मैंने लिख दिया है कि डिलीवरी टाइम यहाँ पे 5 डेज है। ये थोड़ा सा बड़ा पैकेज है तो मैंने 14 कर दिया है। ये उससे बड़ा पैकेज है तो यहाँ मैंने 30 डेज का डिलीवरी टाइम दे दिया। यूनिक विजिटर्स आप इसमें देख लें, आपको क्या ऑप्शंस लग रहे हैं कि आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। जो चीजें आप एक कंपेटिटर ने ऐड की हैं वो चीजें आप सिंपली यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से सिंपली मुझे लग रहा है ये रेट उसने दिया हुआ है तो मैं सिंपली वही रेट पिक कर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा हाई रेट दूंगी तो हो सकता है कि शायद मेरे चांसेस जो है वो सिलेक्शन के कुछ कम हो जाएंगे। तो यहाँ जाके मैंने नंबर ऑफ रीजन्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से रीजन में हम लोग इसको ऐड को लगा सकते हैं। ये पूरा इसमें मैंने इसकी डिटेल मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से हम इधर जाएंगे और अब मैंने लिख दिया है कि जी मुझे अगर डॉलर्स में इसको रेट को करना है तो जो उस बंदे ने पीकेआर में रेट दिया मैं डॉलर में जाके इधर मैं चेक कर लूंगी। ये देखें मैंने कन्वर्ट करके यहाँ चेक कर लिया है और ये देखेंगे मेरे लिए रेट्स भी इधर आ गए हैं, स्टैंडर्ड, बेसिक, प्रीमियम। यहाँ से जाके मैं हर किसी को मैनुअली जाके देख लूंगी और यहाँ जाके इसको मैंने यहाँ जाके ऐड कर दिया। ये देखें सबके रेट्स मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद एडिशनल विजिटर्स में देख लें कि अगर एडिशनल कोई काम आता है कि अगर बेसिक में कुछ एडिशनल चार्ज काम है तो वो आप देख सकते हैं, उसने क्या रेट लगाया है वो भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको उसने नहीं लिखा तो कुछ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप भी कर देते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि कस्टमर उसी वक्त आपसे ऑन फेस टू फेस बात कर लेता है तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो इट्स अप टू यू आपने किस तरह से करना है, ठीक है। अब मैंने लिखा है कि मैं $100 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी अगर 10,000 विजिटर्स करने हो, $150 करूंगी अगर 20,000 विजिटर एक्स्ट्रा करने हो, ठीक है। तो ये मैंने उसको शुरू में ही बता दिया था कि कोई मेरी अगर प्रोफाइल पे आता है तो उसको आइडिया हो कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस, तो पूरा जो मैकेनिज्म है वो चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इधर से मैं आगे गई हूँ और मैंने यहाँ जाके देख लिया है और ये देखें ये बड़ा मेरे लिए एक और अच्छा एक ऑप्शन रह गया है। ये देखो इसको मैंने पूरा यहाँ से अबाउट द गिग को मैं कॉपी करूंगी पोर्शन को। ये देखें पूरा यहाँ पे ऑप्शंस है, मुझे वो दे रहा है कि अपनी गिग के बारे में बात करें कि व्हाट योर गिग इज ऑल अबाउट। तो यहाँ से मैं गई हूँ, फिर चैट जीपीटी में गई हूँ और इसको मैं कहूंगी कि प्रॉम्प्ट दूंगी कि रीराइट कर दें, क्योंकि ऑफकोर्स हम सेम नहीं लिख सकते। तो यहाँ से मैंने रीराइट फॉलोइंग करके सेम जो मैंने यहाँ से मैं इसको वर्ड लिमिट भी दे दूंगी कि क्योंकि मेरे पास वहाँ 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है, आपने चेक कर लेना कि क्या कैरेक्टर लिमिट है। यहाँ जाके मैंने कॉपी किया तो ये देखिए इसने एक मुझे मॉडिफाइड दे दिया है और विद द सेम कैरेक्टर लिमिट जो कि मैं रिक्वायर कर रही थी। ये देखें यहाँ से जाके ये पूरी अबाउट द गिग का ऑप्शन आ गया, यहाँ जाके कॉपी करेंगे और यहाँ जाके ये आपने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद FAQs का ऑप्शन है कि FAQs बेसिकली होते हैं वो क्वेश्चन जो कि लोग अक्सर आपके मुतालिक पूछते हैं, आपकी बात के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाह रहे हो। तो ये देखें यहाँ से पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैं दोबारा से अपने उधर गई और सेम क्वेश्चन मैं यहाँ जाके फिर से चैट जीपीटी को दूंगी और उसे कहूंगी कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको आप रीराइट कर दें। ये देखें मैं डिफरेंट जो अगला भी क्वेश्चन है वो साथ में कॉपी कर रही हूँ, डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हम कॉपी करते जाएंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो आप 1 to all जो क्वेश्चन है वो यहाँ जाके आप मेंशन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये देखें जितने भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आके टाइप कर दिए हैं। ये देखें आप 1 by 1 यहाँ जाके कॉपी करेंगे। अगर 4 है 5 है एज इट इज आप इधर जाएंगे चैट जीपीटी में सारे क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे। ये देखें नेक्स्ट स्टेप। तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे यहाँ ऐड करें ताकि रेलिवेंट क्वेश्चन आप जो है वो ले सकें। बल्कि आप प्रॉम्प्ट में फ्यूचर में ये भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी एम्पल क्वेश्चन डाले हुए हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम किसी क्लाइंट के उसमें जाते हैं तो बहुत कम उन्होंने FAQs डाले होते हैं। तो FAQs आपने कोशिश करनी है कि वो पूरे ही रखें, ठीक है। ज्यादा FAQs हो तो लोगों को जरा कन्वीनियंट रहता है आपकी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए। तो ये देखिए इधर आके यहाँ हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ जाके हमने आखिरी FAQ भी डाल दिया। 5 से 7 FAQs मैं समझती हूँ एक सही एक उसकी लेंथ होती है। तो यहाँ जाके मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि रीराइट द फॉलोइंग FAQs, ठीक है, ठीक है। और यहाँ जाके इसको मैंने एंटर कर दूंगी
आप इनसे चाहें तो और FAQs भी लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके एंटर किया तो उसने यही वाले FAQs मेरे लिए रीराइट कर दिया। ऑफ कोर्स अब सेम नहीं है, लेकिन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मिलता जुलता कंटेंट हमारे पास आ चुका है। तो अब हम यहाँ जाके इसको हम एज इट इज़ एंटर करने वाले हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास हो चुका है, एंटर हो गया है। तो अब जैसे ही मेरे पास सारे FAQs आए हैं, अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन जाके ये FAQs वाले सेक्शन में मैं वन बाय वन जाऊंगी और यहाँ जाके इनको मैं एंटर करती रहूंगी। देखें FAQ नंबर 1, ठीक है, इसका जो आंसर मेरे पास आया है, मैं वहां जाके इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने ये सारे जो FAQs आपके पास आएंगे, यहाँ जाके आपने इंश्योर करना है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं डालने बल्कि उनके आंसर्स को भी मेक श्योर करना है कि आपने FAQs क्वेश्चन और आंसर्स दोनों डाले हों। तो यहाँ जाके ये देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस कर रही हूँ ताकि किसी भी पॉइंट पे आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि कोई स्टेप मिस हो गया है। उसके बाद ये हम थर्ड डालेंगे। आइडियल लेंथ है जो FAQs की वो आपने देख लेनी है, 6-7 आपके FAQs आपके कम से कम होने चाहिए। तो ये देखिए वन बाय वन हम सारे FAQs डालेंगे। ये देखिए मैं 3 पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ जाके भी आपने इंश्योर करना है कि सारे FAQs आपके डल जाएं। तो ये मेरे 3 FAQs रह गए हैं फाइनल वाले, उसको भी मैं ऐड कर लूंगी, ठीक है। और एक और चीज आपने ध्यान रख लेनी कि कोई अगर ऐसे FAQs हैं जो आपको लगता है कि आप वाकई ही चाह रहे हैं कि लोग आपसे पूछेंगे, तो वो भी जरूर आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। हम दूसरों का कंटेंट को हम प्लेजराइज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ChatGPT से चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन जो अपनी कॉमन सेंस है वो हमने ध्यान रखना है कि वो चीजें हमें पता हो, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों ने देखने होते हैं कि किस तरह से वो बेसिक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो वो आपने ऑफकोर्स नाउ इट्स एरा ऑफ ChatGPT, तो वो आपने इजीली जाके उसको क्वेश्चन बताना है, तो जो अच्छा सा आंसर है ChatGPT आपके लिए खुद लिख देगा। तो इस तरह से आपने ये पूरा जो FAQs वाला आपका पोर्शन है उसको आप लोगों ने कर लेना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेम वही मरहला है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को लेना है, उसके बाद ChatGPT पे जाना है, वही क्वेश्चन लिखवाने हैं, रीराइट करवाने हैं, और उसके बाद आपने कुछ आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसमें ऐड करवा लेनी है। तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि जो जितने भी आपके जो FAQs हैं, जितने भी आपके आंसर्स हैं, वो सबके सब आंसर्ड हों, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये मेरा लास्ट FAQ भी हो गया है, यहाँ जाके भी इसको मैं यहाँ से जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं देख सकती हूँ मेरे पास अच्छी 6-7 FAQs बन गए हैं, जो कि दिखने में एक जो अच्छी एक लिमिट लग रही है वर्ड्स की भी, और मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर मैंने चीजें इसमें फीड की हैं। उसके बाद जैसे ही आप सारे FAQs ऐड कर लेंगे, एक दो सबको रिव्यू कर लेंगे, कोई चीज आपने मिस तो नहीं की, ठीक है। मेरा ये 8वां वाला FAQs भी मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद आपने खुद भी पढ़ के देख लेना है कि कोई अगर FAQ आपको ऐसे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है मेरे नीश के साथ, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने FAQs बनाने को स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। उसके बाद ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन है जो बायर से आप पूछना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सर्विसेज दे रहा है उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो क्या क्वेश्चन होंगे। तो फिर से हम दोबारा उसी वाली गिग के पोर्शन पे जाएंगे, और यहाँ जाके आप ये देखें, यहाँ जाके मैंने कॉपी कर लिया और जितने भी क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं सेम वही चीज करूंगी, ऊपर जाऊंगी और यहाँ जाके मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगी कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस write me 3 questions that I should ask from my Fiverr buyer on my gig of Google Ads Services। यहाँ जाके मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। देखिए आपने प्रॉपर्ली अपनी इंक्वायरी बतानी है, तो खुद ही आपके लिए उसने देखें 3 अच्छे जो है वो निकाल दिए हुए हैं, क्वेश्चन निकाल दिए। तो यहाँ जाके अब दोबारा से हम करेंगे ऐड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर था वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन हम डाल देंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर इसका क्लाइंट करेगा। तो यहाँ आपने इंश्योर करना यहाँ आंसर हमने नहीं डाला, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डाला, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ये देखें यहाँ जाके हम जो क्वेश्चन ऐड कर दिए तीनों, तो हमारा ये वाला स्टेप भी पूरा हो चुका है। तो ये देखें यहाँ जाके भी मैंने ऐड क्वेश्चन किया, यहाँ जाके मैंने ऐड किया, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आ गई। तो ये देखें उसके बाद
आपके पास जो भी कंटेंट है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने कुछ वीडियोस अपनी बना के रखी हैं, आप वीडियोस चाहे इमेजेस चाहें, तो ये देखें मुझे लगता है कि मुझे वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए, तो यहाँ जाके मैंने इमेजेस जो बनाई थी गूगल एड्स पे मैंने वो ऐड कर दी हैं। और वीडियो अगर आपके पास हो तो ये बड़ा एक प्लस होता है, क्योंकि लोग ज्यादा वीडियो ही देखना पसंद करते हैं आजकल। तो आप देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि वीडियो जो है वो ज्यादा अटेंशन गेट करती है बायर की। तो यहाँ जाके आप देख लें, मैंने वीडियो भी जो मेरी अब देखिए लोडिंग पे लगी हुई है, तो मैंने अपने लिए एक इमेज भी रेडी करवा ली और अपने लिए वीडियो भी तैयार करवा ली, ठीक है। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पोर्टफोलियो है जो आप चाह रहे हैं कि वो ऐड हो जाए, तो उधर मैंने कुछ पोर्टफोलियोज अपनी साइट पर रखे हुए हैं गूगल एड्स के, वो मैं जाऊंगी और पोर्टफोलियो को मैं एज इट इज जो है वो ये देखें यहाँ जाके जहाँ भी मेरे प्रोफाइल में पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है मैं वहां जाऊंगी और इन पोर्टफोलियोज को अपने लिए अटैच कर दूंगी। ये देखिए ये ऑप्शन हमें दे रहा है कि पीडीएफ में होने चाहिए, तो आपने इनको अगर आपके पीडीएफ में नहीं है तो आपने इनको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ जाके मैंने इसको, क्योंकि मेरे पीडीएफ में ये इमेजेस नहीं पड़ी हुई थी, तो मैं इसको पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट करूंगी, आपको पता है फ्री कन्वर्टर टूल्स होते हैं, वहां जाके जैसे ही करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको, तो ये देखिए आपका जो है ये खत्म हो जाए, कांग्रेचुलेशन। तो ये देखिए आपकी जो गिग है, फर्स्ट गिग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो एक बड़ा इजी सा प्रोसेस है और बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और इस तरह जब हम इसको आप अप्लाई करेंगे तो बड़ा आपके लिए इजी रह जाएगा कि 2025 में क्या क्या चीजें टर्म हैं जिसको देखते हुए आप ये कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं समझती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, फ्यूचर में भी चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।